वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डायस्पोरा इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमारा आजकल का जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जहां पर वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ कल्चरल एक्सचेंज, इकोनॉमिक एक्सचेंज हमें देखने को मिलती है। वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है। तो ये जो एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, इसमें डायस्पोरा का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, डायस्पोरा कम्युनिटी किस तरीके का रोल प्ले करती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का ये जो क्लास है, इसको प्रीवियस हमने एक क्लास कराया था, ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म एंड ट्रांसनेशनलिज्म। उससे थोड़ा हटके समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दोनों टॉपिक थोड़ा अलग है। वहाँ पर हम वो ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म और ट्रांसनेशनलिज्म क्या है, उसके बीच में क्या कनेक्शन है, ये हमने समझने की कोशिश की थी। वहाँ पर किस तरीके का आइडेंटिटी क्राइसिस देखी जाती है, वो हमने पढ़ा था। लेकिन आज का जो क्लास है, यहाँ पर हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में डायस्पोरा का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है इग्नो MSOE 002 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप PYQs उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। जब हम डायस्पोरिक कम्युनिटी की बात करते हैं, हमारा जो ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के साथ बिजनेस करती है, यहाँ पर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है। इसमें डायस्पोरिक कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि ये जो डायस्पोरिक कम्युनिटी है, ये जो डायस्पोरा है, वो एक कंट्री से जाकर दूसरे कंट्री में बस जाती है। यानी कि यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल ले, इंडिया से कुछ लोग हैं जो USA में रहता है, कुछ हम देखते हैं अफ्रीका में जाते हैं, इस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज में जाकर बस जाते हैं। तो यहाँ पर इसके वजह से इंडिया के साथ बाकी जो अलग अलग कंट्रीज है, उनके बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड होता है, कनेक्शन धीरे धीरे और बेहतर होता जाता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन में डायस्पोरिक कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जहाँ पर वो लोग बहुत सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल रियल में अपना योगदान देते हैं, और इसमें चेंजेस लाने के लिए डायस्पोरिक कम्युनिटी भी बहुत हद तक जिम्मेदार भी है। ये जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स के जरिए आइडेंटिटी उनमें थोड़ा बदला हुआ हमें देखता है। अलग तरीके का आइडेंटिटी को वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आइडेंटिटी चेंजेस हमें डायस्पोरिक कम्युनिटी में देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ों के वजह से जो दो अलग अलग नेशंस है, एक होता है उनका जो होम नेशन है, होम कंट्री, और दूसरा होता है होस्ट नेशन, जहां पर वो लोग जाकर बसते हैं। उन दोनों कंट्रीज के बीच में लिंक एस्टैब्लिश्ड होती है ये डायस्पोरिक कम्युनिटी के द्वारा। इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड होते हुए देखते हैं हम। तो यहाँ पर हमने थोड़ा बेसिक समझा है कि डायस्पोरा लगभग किस तरीके से हमारा ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अपना इंपॉर्टेंस दिखाता है। तो अब अलग अलग पॉइंट के द्वारा इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, कल्चरल एक्सचेंज एंड प्रिजर्वेशन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स, चैलेंजेस एंड कॉन्ट्राडिक्शन। बहुत सारे पॉजिटिव के बाद भी कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं डायस्पोरा कम्युनिटी में। उनको बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये सारे चीज़ों को हमें सिस्टमेटिकली ही समझना होगा। जो भी पॉइंट्स है उसके बीच में जो भी चीज़ें दी गई है, उसी तरीके से आप लोग थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। पहला पॉइंट है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। हम सभी अब तक बहुत सारे क्लासेस हमने कर चुके हैं, हम लोग वहाँ पर प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकोगे। यहाँ पर जो भी हमने डायस्पोरा के रिलेटेड क्लासेस कराई है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल रहता है डायस्पोरा का, वो होता है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में। इकोनॉमी में डायस्पोरा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ पर जब भी कोई डायस्पोरा की बात करेंगे, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इसी वजह से जाते हैं ताकि उनको बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। यहाँ पर उनका इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए वो लोग इस तरीके का स्टेप्स उठाते हैं। तो यहाँ पर जो डायस्पोरा कम्युनिटी है, वो ग्लोबल इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देती है। यहाँ पर वो एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में होस्ट कंट्री और अपना जो होम कंट्री है, इसके बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करती है। इसके बीच में वो लोग ट्रेड फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ भी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वो लोग अपने
होस्ट कंट्री के साथ साथ होम कंट्री में भी वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर रिमेंटिस भी वो लोग भेजते हैं, यानी कि जिस भी कंट्री में वो लोग काम कर रहे हैं उससे अपने होम कंट्री तक पैसे भेजते हैं। जैसे यूएसए में काम करने वाले इंडियन लोग, वो लोग वहाँ पर तो इन्वेस्ट करते ही है, लेकिन साथ ही साथ इंडिया में वो लोग बहुत सारे पैसे भी भेजते हैं। इंडिया में जो भी उनका फैमिली मेम्बर्स है पैसे भेजते हैं। इस तरीके से इकोनॉमी में वो लोग बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी फ्लो में मदद करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंडियन डायस्पोरा है, प्रोफेशनल्स जो लोग बाहर के जगह पर रह रहे हैं, वो लोग टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इंडिया को एक ग्लोबल इमेज प्रोवाइड करते हैं कि ग्लोबली इंडिया को लोग जान सके। इस तरीके से वो लोग काम करते हैं। तो हम आजकल देखते हैं कि इंडिया के नॉलेज के वजह से वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज जानते हैं। तो यहाँ पर इंडिया का जो इमेज है वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरह वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके का एक इमेज वो लोग तैयार करते हैं। तो इस वजह से इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में डायस्पोरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ग्लोबलाइजेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी के बीच में कनेक्शन रहे और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन या फिर इकोनॉमी फ्लो अलग अलग कंट्रीज के बीच में देखने को मिले। फिर हम देखते हैं कल्चरल एक्सचेंज एंड प्रिजर्वेशन। कल्चर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में तभी जाना मुमकिन है जब वह उस कल्चर के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। जैसे अगर इंडिया के लोग अलग अलग कंट्रीज में नहीं जाएंगे तो इसका कल्चर किस तरीके से वहाँ पर जाकर पहुँचेगा, तो ये नामुमकिन है। इस वजह से जो लोग हैं, जो पीपल है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना ज़रूरी है। ये जो डायस्पोरा कम्युनिटी है ये मेंटेन करता है कल्चरल आइडेंटिटीज़ को। उनके होस्ट कंट्री में जाकर भी वो अपने कल्चर को बजाय रखने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से वो लोग अपने जो होस्ट कंट्री है वहाँ पर भी उसका कल्चर भी थोड़ा एडॉप्ट करते हैं और अपना होम कंट्री का जो कल्चर है उसको भी वो लोग फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से एक मल्टी कल्चरल सिचुएशन तैयार की जाती है डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ के द्वारा। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा कल्चरल प्रिजर्वेशन है, कल्चरल प्रिजर्वेशन में ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहाँ पर वो लोग अलग अलग कंट्रीज़ में रिलीजियस प्रैक्टिसेस, लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, फेस्टिवल्स वहाँ पर उद्यापन करते हैं। फिर यहाँ पर जो इंडियन खाना है उस तरीके का खाना भी अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर वहाँ पर खाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग कंट्रीज़ का स्पेशल डिश के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी मिलते हैं। ये सारे मुमकिन होते हैं डायस्पोरा के वजह से। डायस्पोरा के वजह से जो लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं वो लोग इस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और कल्चरल एक्सचेंज में मदद करते हैं। इसी तरीके से अगर हम इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी की बात करें, वो भी इंडियन कल्चर को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इंडियन फिल्में अब वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, यहाँ पर इंडियन खाना लगभग हर कंट्री में मिलती है, वहाँ पर हमें रेस्टोरेंट्स वगैरह देखने को मिलती है और इंडिया का जो ट्रेडिशन है वो भी बहुत सारे कंट्रीज में देखी जाती है। तो इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर कल्चरल एक्सचेंज में मदद करता है और इंडिया का कल्चर जो है इसको प्रिजर्व रखने में भी मदद करता है। फिर हम देखते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ये डायस्पोरिक ग्रुप के वजह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी देखा जाता है। ये जो डायस्पोरिक कम्युनिटी है वो होस्ट कंट्री और होम कंट्री दोनों कंट्री में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। होस्ट कंट्री में यानी कि जहाँ पर जाकर वो लोग बसते हैं वहाँ पर उनके लिए बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाई जाती है ताकि उनको कुछ सुविधाएं मिले और वो लोग वहाँ पर काम कर सके। साथ ही साथ जो होम कंट्री यानी कि जिस जगह से वो लोग उस कंट्री में जाए हैं वो होम कंट्री भी बहुत सारे पॉलिसीज तैयार करती है ताकि वो लोग अपने होम कंट्री में इन्वेस्ट कर सके, यहाँ पर रेमिटेंसेस भेज सके। तो यहाँ पर पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलती है। यहाँ पर बहुत सारे पॉलिसीज़ भी तैयार की जाती है डायस्पोरा कम्युनिटी के लिए। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में हम देखते हैं कि यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप का पॉलिसी को अपनाया गया है, यानी कि यहाँ पर जो लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं, जो लोग इंडिया के बाहर
इंडियन ओरिजिन के जो लोग बाहर रह रहे हैं या फिर जो एनआरआईज है उनको भी सिटीजनशिप प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि वहाँ पर होस्ट कंट्री का भी उनके पास सिटीजनशिप होता है और इंडिया का भी सिटीजनशिप होता है। तो इस तरीके का डुअल सिटीजनशिप भी हम देख सकते हैं जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को और भी ज़्यादा बेहतर करता है। तो इस तरीके से हमारा इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये जो डायस्पोरिक कम्युनिटी है ये दो कंट्री के पॉलिटिकल सिचुएशन या फिर पॉलिटिकल पॉलिसी मेकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये लोग डुअल आइडेंटिटी एक क्रिएट करते हैं अपना, और साथ ही साथ ट्रांसनेशनल कनेक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है। यहाँ पर आइडेंटिटी फॉर्मेशन का भी हम एक अलग सिचुएशन देखते हैं। जो लोग डायस्पोरा कम्युनिटी है उनका आइडेंटिटी दूसरे तरीके से शेप होती है, यानी कि ना उनका आइडेंटिटी होस्ट कंट्री का टोटल आइडेंटिटी होता है, ना कि उनका जो आइडेंटिटी होता है वो अपना होमलैंड का आइडेंटिटी होता है। वो लोग एक अलग तरीके का आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं जो बेसिकली रीशेप्ड होती है, रीशेप्ड डायस्पोरा आइडेंटिटी, जिसको हम हाइब्रिड आइडेंटिटी या फिर फ्लूइड भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो ओल्डर जनरेशन होती है, पुराने ज़माने का जो डायस्पोरा है, वो लोग अपने होमलैंड से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर जो होमलैंड का जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है वो उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन जो यंगर जनरेशन है, जो नए दौर का जनरेशन है, ये लोग डुअल आइडेंटिटी के बीच में फंस जाते हैं। यहाँ पर उनका जो अपब्रिंगिंग है, यानी कि वहाँ पर उनका जन्म से ही उनका अपब्रिंगिंग होस्ट नेशन में होता है, तो इस वजह से वहाँ पर जो होस्ट नेशन है उसका कल्चर वो लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, और लेकिन जो होमलैंड का जो कल्चर है उसको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल वो लोग नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन में भी हमें बदलाव देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ों के वजह से हमारा इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हमें अलग तरीके का कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब देखते हैं ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स। ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स एस्टैब्लिश करने में डायस्पोरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारा जो ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, यहाँ पर ट्रांसनेशनल नेटवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि इसी के द्वारा हमारा जो कनेक्शन होता है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में वो एस्टैब्लिश्ड होती है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये जो डायस्पोरिक कम्युनिटी है उसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग टाई होता है। यहाँ पर ट्रांसनेशनल नेटवर्क यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड होना। यहाँ पर जो डायस्पोरा होता है उसके पास ऑलरेडी दो कंट्रीज़ का लिंकेज होता है, एक होता है उसका होस्ट कंट्री, दूसरा होता है होम कंट्री। तो यहाँ पर ट्रांसनेशनल नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड करने में वहाँ पर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन एडवांसमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले, इंडियन डायस्पोरा जो है वो फॉरेन पॉलिसीज को रीशेप करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया में हम देखते हैं कि आजकल प्रवासी भारतीय दिवस भी उद्यापन की जाती है यहाँ पर जो डायस्पोरा है उनके लिए। तो यहाँ पर डायस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ट्रांसनेशनल नेटवर्क एस्टैब्लिश करने में उनका बहुत ज़्यादा हाथ होता है। वो लोग ट्रेड को प्रोमोट करते हैं, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। यहाँ पर ओरिजिन कंट्री में भी वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, साथ ही साथ जो होस्ट कंट्री में वो लोग रह रहे हैं वहाँ पर भी पॉलिसी और ट्रेड को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अब यहाँ पर इतने सारे पॉजिटिविटी के बावजूद भी बहुत सारे चैलेंजेस झेलनी पड़ती है डायस्पोरिक कम्युनिटी को। यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस और कॉन्ट्राडिक्शन भी है। जैसे जो डायस्पोरा है वो बहुत सारे चैलेंजेस जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, जनरेशनल डिवाइड, ये सारी चीज़ें देखती है। अगर हम एग्जाम्पल देखें कि इंडिया का जो डायस्पोरा अलग अलग कंट्रीज़ में रह रही है, बहुत सारे कंट्रीज़ में उसको रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। खास करके जब हम 1950 से पहले की बात करें, वहाँ पर रेस के बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज़ में जो लोग जाएंगे उसको डिसाइड किया जाता है, यानी कि डायस्पोरा किस कंट्री में जाएगा वो रेस के बेसिस पे देखा जाता है। लेकिन आजकल के वक्त पर भी इस तरीके का पॉलिसीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो होस्ट कंट्री है वो रेस के बेसिस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट करती है, उनको जज करती है। यहाँ पर
बहुत सारे डायस्पोरिक कम्युनिटी में आइडेंटिटी क्राइसिस देखी जाती है, यानी कि उनके पास कोई भी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं होता है। ना वो लोग होस्ट कंट्री के चीज़ों को एडॉप्ट कर पाते हैं, ना वो लोग अपने होमलैंड के सारे चीज़ों को एडॉप्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिटी के बीच में एक कन्फ्यूजन दिखाई देती है जो आइडेंटिटी क्राइसिस का कारण बन जाता है। यहाँ पर जेनरेशनल डिवाइड हमें देखने को मिलती है। जो हमारे जेनरेशन है, प्रीवियस जनरेशन जो कल्चर को बहुत ज़्यादा मानती है, और आजकल का जो यंगर जनरेशन है जो कल्चर को नहीं मानती है, इनके बीच में एक बहुत बड़ा डिवीजन बन जाता है जहां पर हमें जेनरेशनल डिवाइड देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो डायस्पोरिक कम्युनिटी है वो मोनोलिथिक नहीं होता है। मोनोलिथिक यानी कि अगर कोई भी एक कंट्री में जाकर डायस्पोरा बस रहा है तो उनके जो भी डायस्पोरा है वो लोग एकदम सेम टू सेम नहीं होते हैं। जैसे इंडिया से यूएसए में बहुत सारे लोग जाकर बस रहे हैं, लेकिन वो लोग सेम एक जैसे नहीं है, वो लोग मोनोलिथिक कल्चर को एडॉप्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो इंडियन यूएसए में रह रहे हैं, उनका रिलीजियन अलग अलग हो सकता है, उनका लैंग्वेजेस के बेसिस पे उनमें हम डिवीजन देखते हैं, वहाँ पर कास्ट के बेसिस पे भी डिवीजन है, और साथ ही साथ उनका जो ओरिजिन रीजन है वो कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं उसमें भी हमें डिवीजन देखने को मिलती है। ये सारे चीज़ें जो है वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्सिटी तैयार करती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बन जाती है ये सारे डिवीजन के, इंटरनल डिवीजन के वजह से। तो यहां पर इस वजह से जो डायस्पोरिक कम्युनिटी है इनके बीच में यूनिटी को बजाय रखना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंटरनल डिवीजन भी है। तो यहाँ पर हमने आज के इस क्लास में देखा है कि जो आज का हमारा एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, यहाँ पर डायस्पोरिक कम्युनिटी का क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आशा करता हूँ आज का ये जो क्लास है ये आप लोगों को हेल्पफुल लगा है। अगर आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो वीडियो है इसको भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।